student. Today we are discussing about the topic of thrombocytes. ठीक है, thrombocytes हमारे किस पर्टिकुलर सिस्टम में आता है? हमारा ये हमारे ब्लड में ही आता है और ब्लड की हमारी thrombocytes क्या है? एक सेल है। हम लोगों ने ब्लड पूरा की कंपोजिशन, फंक्शन सारा और कैसे कैसे बन रहा है और उसकी कौन कौन सी सेल होती है और ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन इस वाली वीडियोस में हम ब्लड की ही सेल पढ़ेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड की सेल है हमारी थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। तो आपने जनरली सुना होगा डेंगू या मलेरिया में हमारी प्लेटलेट्स काउंटिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम वही प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी प्लेटलेट्स है और प्लेटलेट्स जो सेल है ब्लड की, तीन इंपॉर्टेंट सेल मैंने बताई थी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में तीन सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स हमारी एक्चुअल में हमारे ब्लड में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स आर विदाउट न्यूक्लियस। सबसे पहले जो हमारी प्लेटलेट्स है, जो सेल है, ये सबसे ज्यादा कम अमाउंट में हमारे ब्लड में पाई जाती है और ये क्या करती है? क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती है। जब ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉपिंग करने में प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल में अगर ये पूछा जाए तो सबसे कम अमाउंट में हमारे ब्लड में पाई जाती है ये, सबसे ज्यादा अमाउंट में आरबीसी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आरबीसी के अकॉर्डिंग कम होती है, ठीक है। तो प्लेटलेट सबसे कम है ब्लड के अंदर। और ये जो सेल है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है नंबर ऑफ सेल। तो देखो 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स, 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स है हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती है। इसकी एक खासियत ये होती है कि प्लेटलेट्स जो है विदाउट न्यूक्लियस होती है। अगर हमारी किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका मतलब है वो डिवीजन नहीं कर सकती, वो सेल डिवीजन नहीं कर सकती। अगर एक बार वो सेल बन गई तो उसका डिनेचर उसके टाइम पर जाकर होना संभव है। बट आप सोचें कि उसका कंस्ट्रक्शन हो जाए, वो दोबारा से बन जाए या उसकी जैसी एक और सेल बन जाए, तो वो डिवीजन थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो विदाउट न्यूक्लियस होती है, इस वजह से ही हमारा फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता डिवीजन का, ठीक है। दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल, और ये हमारी ब्लड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। दीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। अच्छा, हमारी बोन की जितनी भी सेल है वो बनती कहाँ पर है? मैंने जब आरबीसी वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने उसमें भी बताया था कि हमारी ब्लड की सेल कहाँ पर फॉर्म होती है? बोन मैरो में फॉर्म होती है। कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में हमारी ये सेल्स जो है क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। तो दीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। कहाँ पर है? बोन मैरो, रेड बोन मैरो में। एंड हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ, और ये किस में हेल्प करती है? क्लॉटिंग में हेल्प करती है। द ब्लड विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द हीमोस्टेसिस। और ये कौन सी प्रोसेस है? हीमोस्टेसिस है, ठीक है। द होल लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स इज बिटवीन 8 to 11 days। भैया जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो हमारी थ्रोम्बोसाइट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका जीवन काल यानी वो कितने दिनों तक ब्लड के अंदर रहती है मेच्योरिटी के साथ, फंक्शन के साथ, वो 1 हफ्ते या 8 से 11 दिन के अराउंड ये क्या रहती है? रहती है। उसके बाद में ये क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसके बाद में दो हमने यहाँ पर ये डिस्कस करी, हीमोस्टेसिस टर्मिनोलॉजी एंड द वासो कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए, when the blood vessels rupture, the platelets help to stop the bleeding। हीमोस्टेसिस एक यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, हीमोस्टेसिस। इसका मतलब है जब ब्लड वेसल्स रैप्चर होती है, इन केस ऑफ इंजरी हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स जो है वो रैप्चर हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हमने देखा होगा कि हम उस चीज को दबा के रखें तो कुछ देर के बाद में हम क्या देखेंगे कि ब्लड बहना क्या हो जाता है? रुक जाता है। ब्लड फ्लो होना क्या हो जाता है? रुक जाता है। चोट लगने के बाद कुछ टाइम के लिए तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर हम उसे दबा के रखें तो कुछ समय के बाद में वो ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो ये किसकी वजह से स्टॉप हो जाती है? इसी प्रोसेस को, ये प्लेटलेट्स की वजह से स्टॉप हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। इसमें क्या है? प्लेटलेट्स हेल्प करती है ब्लीडिंग को फ्लो होने से स्टॉप करती है, ठीक है, ब्लीडिंग को, यानी ब्लीड होना, बहना खून का, ठीक है।
करती है, ये स्टॉप करती है। और किसकी हेल्प से होती है स्टॉप? ब्लीडिंग प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस समझ में आया। दूसरा पॉइंट है हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है, वैसो मतलब वेसल्स, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, व्हेन द ब्लड वेसल्स रैप्चर द प्लेटलेट्स come into the contract, platelets release the serotonin which help in the constriction of the blood vessels which further reduce the blood flow। और ये vasoconstriction भी जब हमारी सेल सिकुड़ जाती है उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल सीरोटोनिन सीरोटोनिन एक एंजाइम रिलीज करती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ही होता है। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं और वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में ही फ्लो हो रहे होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पर इसका शेप कैसा होता है। हमारी मैंने आरबीसी का शेप बताया था, यहाँ पर हम प्लेटलेट्स के शेप के बारे में बात करेंगे। तो फ्रैगमेंट शेप होता है। फ्रैगमेंट शेप मतलब कि इसका कोई भी शेप, कोई भी आकार नहीं होता है। जैसे कि हमारी आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की थी, लेकिन हमारी प्लेटलेट्स का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ये किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ब्लड में फ्लो करती है। ठीक है, तो फ्रैगमेंट शेप है इसका, कोई शेप और कोई आकार इसका नहीं है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन, हमारी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? द प्रोड्यूसेस फ्रॉम द स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो एंड केरोसाइट्स। हमारी बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो स्पेशली, उसमें हमारी क्या है, फॉर्म होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड की सेल है जो कि रेड बोन मैरो में क्या हो रही है, इनका फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा फंक्शन। हमने देखा कि प्लेटलेट्स कैसे क्या कर रही है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड में, इनका क्या फंक्शन है। थोड़ा सा हम बाकी के और फंक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे और कौन कौन से फंक्शन में ये परफॉर्मेंस करती है। तो प्लेटलेट्स जो है उसका पहला फंक्शन, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी प्लेटलेट्स है वो ब्लड में सबसे पहला फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में ये क्या करती है, क्लॉटिंग में क्या करती है, ब्लीडिंग को रोकने में, ब्लड का थक्का जमाने में क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द क्लॉट एंड एक्टिवेट द क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा। ठीक है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर यानी 13 टाइप क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन। फिब्रिन भी हमारा एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में देखिए एक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट। जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का नंबर रिड्यूस होता है या कम होता है, इट्स कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये एक टर्मिनोलॉजी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब है ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड का लेवल, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। लीड्स टू अ एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे ब्लड में से प्लेटलेट्स का लेवल जब कम हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये है हमारा पूरा प्लेटलेट्स का पूरा टॉपिक। थैंक यू।